नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण के इस एपिसोड में, जहां हम विस्तार से बात करेंगे कि धनु राशि के लिए मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। यह गोचर न केवल आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि आपके अंदर एक नई चेतना और साहस भी जागृत करेगा। लेकिन साथ ही यह समय कई महत्वपूर्ण बदलाव, चुनौतियां और अवसर भी लेकर आएगा। धनु राशि, जिसे गुरु ग्रह यानी बृहस्पति नियंत्रित करते हैं, एक अग्नि तत्व की राशि है जो ज्ञान, दर्शन, यात्रा, विस्तार और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई होती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। मंगल ग्रह की उग्रता जब इस राशि में प्रवेश करती है तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डालती है, विशेषकर धन संपत्ति, करियर, पारिवारिक जीवन, दांपत्य संबंध और मानसिक स्थिरता पर। इस बार मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह आपके कुंडली के चतुर्थ, पंचम या षष्ठ भाव में गोचर कर सकता है। यह निर्भर करता है आपकी व्यक्तिगत कुंडली और वर्तमान दशा अंतर्दशा पर। अगर मंगल पंचम भाव से गोचर कर रहा है तो यह आपकी बुद्धिमत्ता, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और सृजनात्मक क्षमताओं पर सीधा असर डालेगा। वहीं अगर यह षष्ठ भाव से गोचर कर रहा है तो यह आपके शत्रुओं, रोगों, प्रतिस्पर्धा, कर्ज और संघर्षों से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। और यदि मंगल चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है तो यह आपके पारिवारिक जीवन, माता, घर गृहस्थी, वाहन और भावनात्मक सुख को प्रभावित करेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस गोचर से क्या बदलाव धनु राशि के जातकों के जीवन में आने वाले हैं। मंगल जहां भी गोचर करता है वहां उत्साह, क्रियाशीलता, जल्दबाजी और निर्णय लेने की तीव्रता का संचार करता है। इस समय आपको अपने जीवन में पुराने तरीकों को छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाने का साहस मिलेगा। जिन कामों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन इसके साथ ही अगर इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग न हो तो यह आपको हानि भी पहुंचा सकती है। खास तौर पर पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और संबंधों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कि ग्रहों की चाल और दशा अंतर्दशा के अनुसार यह गोचर आपको कैसे प्रभावित करेगा। यदि वर्तमान में आपकी कुंडली में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह गोचर आपके जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकता है। विशेषकर यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्चिका है, मकर राशि में स्थित है या मेष, वृश्चिक जैसे मित्र राशि में है, तो यह गोचर आपको ऊर्जा, आत्मबल और निर्णय लेने की शक्ति देगा। लेकिन यदि मंगल नीच का है, कर्क राशि में स्थित है या शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, तो यह आपको गुस्सा, विवाद, रक्तचाप, सिरदर्द या दुर्घटनाओं की ओर ले जा सकता है। वहीं अगर शनि, राहु या केतु की महादशा चल रही है तो इस गोचर के प्रभाव मिश्रित होंगे। कभी बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी तो कभी अचानक रुकावटें आएंगी। धन संपत्ति की दृष्टि से यह गोचर धनु राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम ला सकता है। यदि मंगल षष्ठ भाव से गोचर कर रहा है तो आप अपने कर्ज चुकाने में सक्षम हो सकते हैं, शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं और आय में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अचानक खर्चों में वृद्धि या चिकित्सा संबंधी खर्च भी बढ़ सकते हैं। वहीं यदि पंचम भाव से गोचर कर रहा है तो शेयर बाजार, सट्टा या निवेश संबंधी मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यह समय दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए नई दिशाओं के द्वार खोल सकता है। विशेषकर वे लोग जो प्रशासन, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैकेनिकल, तकनीकी क्षेत्र या खेल से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यह समय किसी नई नौकरी के ऑफर, प्रमोशन या कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो सकता है। हालांकि कार्यस्थल पर क्रोध, ईगो क्लैश या जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसान भी दे सकता है। इसलिए इस समय अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना, टीम वर्क को प्राथमिकता देना और वरिष्ठों से तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब अगर हम बात करें शादी और प्रेम संबंधों की, तो मंगल का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ी उथल पुथल ला सकता है। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है
तो यह समय वैवाहिक मामलों में विलंब, विरोध या भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है। जिनका विवाह पहले से हो चुका है, उन्हें जीवन साथी के साथ संवाद और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी। किसी बात पर अहंकार या क्रोध रिश्तों को बिगाड़ सकता है। प्रेम संबंधों में यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। नए प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन उनमें स्थायित्व की कमी रह सकती है। विवाह योग्य जातकों को इस समय अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस गोचर के दौरान क्या-क्या चुनौतियां और अवसर आपके सामने आएंगे। चुनौतियों की बात करें तो यह समय मानसिक बेचैनी, नींद में कमी, रक्तचाप, सिर दर्द, पेट की समस्याएं या जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं ला सकता है। यदि आप पहले से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या रक्त संबंधित किसी रोग से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर की सलाह से चलें। वहीं यह समय गाड़ी चलाते समय सावधानी, ऊंचाई से गिरने या आग जल से संबंधित दुर्घटनाओं से सावधान रहने की भी सलाह देता है। वहीं अगर आप इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हैं, तो यह गोचर आपकी कार्यक्षमता को दोगुना कर सकता है। आपको आत्मविश्वास, उत्साह और नेतृत्व क्षमता से भर सकता है। इस समय कुछ विशेष उपाय और सुझाव हैं जो मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और आपके जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ, मंगल बीज मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः का जाप करना, लाल रंग के वस्त्र पहनना, रक्तदान करना, लाल मसूर की दाल, तांबा या गुड़ का दान करना लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ आप मंगल ग्रह का यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन ध्यान करें, प्राणायाम करें और लाल रंग की वस्तुओं से अधिक जुड़ाव रखें, जैसे रुद्राक्ष की माला या लाल हनुमान कवच। अब बात करते हैं उन विशेष तिथियों की जिन पर आपको मंगल के प्रभाव के कारण अतिरिक्त सावधानी या उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। मंगल का यह गोचर यदि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में हो रहा है, तो यह समय विशेष रूप से निर्णायक साबित हो सकता है। चूंकि इस दौरान सूर्य और बुध भी अपने गोचर की प्रक्रिया में होते हैं, ऐसे में इन ग्रहों के प्रभाव से मंगल की ऊर्जा और भी तीव्र हो सकती है। 15 अगस्त से 3 सितंबर के बीच का समय धनु राशि के जातकों के लिए धन, पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध हो सकता है, लेकिन साथ ही इस दौरान आत्म अहंकार, क्रोध और शारीरिक थकावट पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। विशेष रूप से 22 अगस्त और 1 सितंबर जैसे दिन, जब चंद्रमा भी मंगल से युति करेगा, तब मानसिक रूप से थोड़ा विचलन संभव है। इसलिए ध्यान, मौन और संयम के अभ्यास की सिफारिश की जाती है। अब आइए जानें कि व्यक्तिगत भावों के अनुसार यह गोचर कैसे प्रभाव डालता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल प्रथम भाव में गोचर कर रहा है, तो यह आपको अत्यंत ऊर्जा से भर देगा, लेकिन साथ ही क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। द्वितीय भाव में गोचर करने पर यह आपकी वाणी में तीव्रता ला सकता है और पारिवारिक मतभेदों का कारण बन सकता है। तृतीय भाव में यह आपकी साहसिकता, संवाद शैली और यात्रा की संभावनाओं को बढ़ावा देगा, जबकि चतुर्थ भाव में यह पारिवारिक जीवन में अस्थिरता या संपत्ति संबंधित विवाद ला सकता है। पंचम भाव में यह आपके प्रेम जीवन, संतान और रचनात्मकता पर प्रभाव डालेगा और षष्ठ भाव में शत्रुओं से विजय और रोगों से मुक्ति दिला सकता है। सप्तम भाव में यह वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल ला सकता है। अष्टम भाव में गुप्त रोगों और मानसिक तनाव से बचने की चेतावनी देता है। नवम भाव में यह धार्मिक यात्रा, भाग्य में वृद्धि और गुरुओं से संबंधों को प्रभावित करता है। दशम भाव में यह करियर में उन्नति का सूचक है। एकादश भाव में आय वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति होती है और द्वादश भाव में यह विदेश यात्रा, खर्चों में वृद्धि और मानसिक अस्थिरता ला सकता है। अब बात करते हैं कि धनु राशि के लिए यह गोचर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या संकेत देता है। धनु राशि के जातक वैसे भी धर्म, दर्शन और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की खोज में विश्वास रखते हैं। मंगल का प्रभाव जब आपकी राशि पर आता है, तो यह आपको केवल बाहरी दुनिया में क्रियाशील नहीं करता, बल्कि आपके अंदर के संघर्षों से भी आपको अवगत कराता है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्मविकास का अवसर है। आप चाहे तो ध्यान शिविर में भाग लें, किसी आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लें या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें।
आपको आंतरिक शांति की अनुभूति अवश्य होगी। अब हम बात करते हैं कुछ व्यावहारिक सलाहों और रणनीतियों की जो इस गोचर के दौरान आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करने का प्रयास करें और यदि संभव हो तो प्रातःकालीन सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद योग और ध्यान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। खान पान में मसालेदार और तली भुनी चीजों से परहेज करें, क्योंकि मंगल की अग्नि ऊर्जा पेट और रक्त संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती है। लाल या मरून रंग के वस्त्रों का उपयोग करें, लेकिन बहुत गहरे या चमकदार लाल रंग से दूर रहें यदि आप क्रोध या उत्तेजना की स्थिति से जूझ रहे हों। मंगलवार के दिन गरीबों को लाल फल जैसे सेब या अनार दान करें। वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी रखें, विशेषकर रात में। अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्चिका है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो यह समय जीवन में असाधारण सफलता दिला सकता है। आप नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं, अपने करियर में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं और पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि मंगल अशुभ स्थिति में है, नीच का है या राहु शनि से पीड़ित है, तो आपको कार्यों में अड़चनों, स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप मानसिक शांति बनाए रखें, जीवन शैली को अनुशासित रखें और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े रहें। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको अतिरिक्त ऊर्जा और मानसिक तीव्रता मिलेगी, लेकिन यह तभी सकारात्मक रूप में परिवर्तित होगी जब आप नियमितता, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनाए रखें। इस समय आप गहन विषयों में रुचि लेंगे। नई भाषा सीखने, गणित या विज्ञान जैसे विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी। हालांकि इस समय में पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाले बाहरी आकर्षण जैसे सोशल मीडिया या अनावश्यक भ्रमण से दूर रहना जरूरी है। मंगल का यह गोचर कुछ जातकों के लिए पुरानी बीमारियों के उभार का कारण भी बन सकता है, विशेषकर जो जातक पहले से रक्तचाप, त्वचा रोग, मांसपेशियों के दर्द या आंखों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें इस दौरान नियमित जांच करवानी चाहिए। आयुर्वेदिक तरीकों जैसे त्रिफला, एलोवेरा या अश्वगंधा का सेवन लाभकारी हो सकता है, लेकिन किसी भी औषधि का उपयोग चिकित्सकीय परामर्श से ही करें। अब अंत में बात करते हैं कि यह गोचर आपके लिए कौन सी प्रेरणा लेकर आता है। मंगल की ऊर्जा विनाश और निर्माण दोनों में सक्षम होती है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा लिया, जैसे सामाजिक सेवा, व्यक्तिगत विकास, करियर ग्रोथ या आध्यात्मिक साधना, तो यह गोचर आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेकिन अगर यह ऊर्जा अनियंत्रित रही, तो यह असंतोष, दुर्घटना और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। तो धनु राशि के सभी प्रिय दर्शकों, मंगल का यह गोचर आपके लिए जागरूकता, क्रियाशीलता और अनुशासन का युग है। अगर आप इसका स्वागत खुले मन से करें, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने कर्मों में परिश्रम व ईमानदारी रखें, तो निश्चित रूप से आप आने वाले महीनों में अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, समृद्धि और सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण लाभकारी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इस गोचर में आपने क्या अनुभव किया और क्या आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अन्य राशि और ग्रह गोचर के साथ। जय श्री राम।